बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। तब मेराज का वाक़या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में एक ऐसा भी साल आया जब आपकी शरीके हयात हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला और आपके चचा हजरत अबू तालिब इंतकाल फरमा गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा रहने लगे। फिर एक रात अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अपनी मुलाकात के लिए बुलाकर उनकी जिंदगी में मुसर्रत बिखेर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला के मकाम पर आराम फरमा रहे थे कि यकायक छत फटी और हजरत जिब्रील अमीन उतरे और इनके हमरा दीगर फरिश्ते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाकर मस्जिद हरम ले जाया गया। वहाँ आपके सीना मुबारक को चाक करके कलब अतहर को आबे जमजम से धोया गया। बाद आपकी सवारी के लिए एक बहस्ती जानवर लाया गया और मस्जिद अक्सा की जानिब रवाना हुए। उस रास्ते में आपको अजायबात दिखाए गए। मुख्तलिफ इक़वाम और मुख्तलिफ लोग अपने अपने गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सजाओं में मुब्तला थे। मस्जिद अक्सा पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। इसके बाद मलाइका की मैशर में आसमानों की जानिब रवाना हुए। जदीद दौर में इंसान आसमान की खलाओं का बस 5% हिस्से के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है कि बाकी 95% हिस्से के बारे में अल्लाह के अलावा किसी और के पास इल्म नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमान के पहले दरवाजे पर तशरीफ ले गए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में एक फरिश्ते की ड्यूटी लगी हुई थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास गए तो उस फरिश्ते ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस फरिश्ते ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह की तरफ से हमको खबर हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के उस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं। इस दरवाजे के अंदर दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फरिश्ते को मिले। ये फरिश्ते ज्यादा तादाद में सजदे की हालत में थे। यहाँ एक बुजुर्ग को देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द लातादाद इंसान थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ नजर डालते तो हंस पड़ते और जब बाईं तरफ नजर डालते तो गमज़दा हो जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त करने पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाईं तरफ वो लोग हैं जो नेक काम करते रहे और बाईं तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी बसर की। इस सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार किस्म के लोगों को देखा जो कि खुश भी थे और जिनमें से कुछ लोग काफी तकलीफ का सामना करते हुए भी देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गिरोह ऐसा देखा जो अपने होठों को काट रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये लोग कौन हैं जो इस गुनाह में मालूस हो गए हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो दूसरों को नेक काम के बड़े बड़े दावा दिया करते थे और खुद इस पर अमल ना करते थे। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनाकारी करने वाले गिरोह को भी देखा जो सख्त अजाब में पड़े हुए थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम का माल खाने, गाली गलौज करने, रिश्वतखोर बंदों के हकूक मार वालों को भी देखा जो अपने अपने किए की सजा भुगत रहे थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ बढ़े जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नौजवान को देखा जिसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, ये हजरत यहया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। इसके बाद आपकी नजर एक दरख्त पर पड़ी
जिस पर लातादाद पत्ते थे, जिसकी ऐन सामने एक फरिश्ता खड़ा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद, ये मलकुल मौत है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक ऐसा दरख्त है, जब बच्चे को पैदा किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इस दरख्त में एक पत्ता नमूदार होता है, और जब इंसान की मौत होती है तो इस दरख्त में से एक पत्ता गिर जाता है। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ बढ़ते हुए तीसरे आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजारा एक सफेद मोतियों के दरवाजे से हुआ। तीसरे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों तादाद में फरिश्तों को सजदे की हालात में पाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जाते थे, साथ ही साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज के बारे में आगाह करते जाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। इसके आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरवाजे से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का दर्दनाक अजाब देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान की तरफ बढ़े तो वहाँ पर भी काफी तादाद में फरिश्ते मौजूद थे जो अल्लाह ताला की इबादत में सर झुकाए हुए थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत नूह और हजरत इदरीस से हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवें आसमान की तरफ पहुँचे। पांचवें आसमान को सुर्ख सोने से तामीर किया गया है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हुए छठे आसमान पर जा पहुँचे। यहाँ भी लातादाद फरिश्ते रब्बे कायनात की इबादत में मशगूल थे। इस आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ फरमा हुए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बड़ी जिस्मात वाले फरिश्ते देखे जो अपनी जुबान में एक दूसरे से बातों में मगन थे, जिस जुबान के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ना था। यहाँ का नजारा ही कुछ और दिखाई दे रहा था। जमीन के काबे के ऊपर बैतुल मामूर में फरिश्तों का किबला है, जहाँ एक साथ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हुए नजर आए। जो एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता तो फिर इसकी बारी दोबारा न आती। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बड़े फरिश्ते को देखा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन सा फरिश्ता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम है, जो कयामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे। सूर फूकने की वजह से कयामत बर्पा हो जाएगी और सारी दुनिया तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिसके चारों तरफ बच्चे खेल में मसरूफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँचे। इस मकाम के बारे में ना कोई फरिश्ता जानता है और ना कोई नबी या रसूल को इसके बारे में मालूम है। इस पर जन्नत मावा है जिसका जिक्र सूरा अंजुम में किया गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जन्नत में तशरीफ ले गए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की सहूलत व आराम व आराइश देखा जो कि और किसी जगह पर भी मौजूद ना है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे जाने से इनकार कर दिया और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अगर मैं इसके आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं इसके आगे हरगिज नहीं जा सकता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कलम की लिखने की आवाज सुनाई दी। इसके आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द नूर ही नूर फैल गया था। जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अपने रब्बे करीम से हुई तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम को बेशुमार नेमतों से नवाजा। जिन तोहफों में से सबसे नायाब तोहफा 5 वक्त की नमाज। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर खत्म हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बिस्तर उसी तरह लगा जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर को छोड़कर गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा सफर चंद लम्हे में करवाया गया।